तो दोस्तों, जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, स्टॉक मार्केट में जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, डिपेंडिंग कि किस तरह का डीमैट अकाउंट है, हर बार कुछ कायदों का, कुछ रूल्स का आपको पालन करना पड़ता है ताकि सब कुछ रेगुलेटेड रहे। इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि डीमैट अकाउंट के कुछ रूल्स का जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है और किस तरीके से आप उन सब का पालन कर सकते हैं ताकि आपकी ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो स्मूथ रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब डीमैट अकाउंट आप खोलते हैं, आप होपिंग कि आपको डीमैट अकाउंट पता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक्स को स्टोर करके रखने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। भारत में 2 डेपोजिटरीज हैं, NSDL और CDSL, जिनके थ्रू डीमैट अकाउंट आपका मेंटेन किया जाता है। अब जब आप अकाउंट खोलते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपको देनी पड़ती है जो मैंडेटरी है। आपको इन पर्सन वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है ताकि जो कागज़ों में आपने अपने आप को बताया है एक्चुअल में आप वही हैं। इस चीज़ को वेरीफाई करना बेहद ज़रूरी है। जब आपको अकाउंट बंद करना है, उस केस में भी आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरना होता है। जो भी आपके पेमेंट्स ड्यू हैं वो क्लियर करनी होती हैं। अगर आपको शेयर ट्रांसफ़र करने हैं, उसको फिजिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है या उसको बेच के उसके पैसे चाहिए, वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। शेयर पड़े नहीं रह सकते, ये भी ज़रूरी है। इसके अलावा एक BSDA बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट होता है। उसको अगर आप खोलते हैं तो उसका रूल ये है कि 2 लाख रुपए से ज़्यादा का आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आपका जो ओवरऑल ट्रेड टर्नओवर है 50,000 से कम है तो आपको AMC देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी ब्रोकर के साथ। अगर आपका 50,000 से 2 लाख तक का है तो आपका AMC 100 रुपये है। 2 लाख से ज़्यादा होगा तो नॉर्मल डीमैट अकाउंट की तरह आपको ट्रीट किया जाएगा और जो नॉर्मल AMC होती है वो लगाई जाएगी। तो जो लोग 2 लाख से कम का निवेश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ये करेंगे आपको कि आप डीमैट अकाउंट नहीं, बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट BSDA ही खोलें ताकि आपका ब्रोकर आपको AMC चार्ज ना कर सके जो कि आपको देनी पड़ती है। इसके अलावा माइनर डीमैट अकाउंट, अगर 18 साल से कम उम्र है आपकी, उस केस में कुछ रूल्स आपको देखने पड़ेंगे। आपके जो गार्डियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनके पैन कार्ड के ऊपर अकाउंट खुलेगा, नाम आपका रहेगा, लेकिन ये माइनर डीमैट अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। 18 साल की जैसे ही आपकी उम्र होती है उसके बाद ये माइनर डीमैट अकाउंट को नॉर्मल डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी जो पहले बताई आपको वही की जाएंगी और आपके पेरेंट्स की जगह अब आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे अपनी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए। माइनर में जॉइंट अकाउंट होल्डर नहीं होता है तो वो आपके नाम पे ही रहेगा और बेसिकली माइनर डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स होते हैं वो गिफ्ट होते हैं, उसको गिफ्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता और एक तरीके से आपके पेरेंट्स, आपका गार्डियन आपको गिफ्ट दे रहा है आपके नाम के ऊपर, लेकिन पैन कार्ड उनका है। उसके अलावा कुछ खर्चे होते हैं जो कि अलग वीडियो वैसे बनाए हैं हमने, जिसमें आपको ट्रेडिंग में ब्रोकरेज देना है अपने स्टॉक ब्रोकर को। सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टैंप ड्यूटी देनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो GST देना है, SEBI को STT देना है। इसके अलावा कुछ खर्चे होते हैं जैसे डिपॉजिटरी बताया आपको, NSDL CDSL, उसको DP चार्जेस देने पड़ते हैं आपको जब आप स्टॉक अपने डीमैट अकाउंट से बेचते हैं उस समय। फिर अगर आपका NRI डीमैट अकाउंट है, उसकी गाइडलाइंस कुछ अलग हैं, उसके कायदे कुछ अलग हैं। आप कमोडिटी और करेंसी में पैसा नहीं लगा सकते। आप PSU बॉन्ड्स, ETFs, म्यूचुअल फंड्स, कैश डिलीवरी, इक्विटी डिलीवरी में पैसा लगा सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगा सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग आपको अलाउड नहीं है तो डिलीवरी में ही पैसा लगेगा, इक्विटी में। इसमें डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगती है, आपका जो फॉरेन एड्रेस है वो सभी डिटेल्स आपकी लगेंगी और इसके डिटेल के बारे में अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखा कितने रूल्स हैं यहाँ पे, लेकिन एक तरीके से डिपेंडिंग आपका कौन सा डीमैट अकाउंट है वो कुछ क्राइटेरियाज आपको मीट करने हैं और अगर आप मीट कर लेंगे और करते रहेंगे रेगुलर लेवल पे तो आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी ईजी रहेगी। समझदार को इशारा काफ़ी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है, कुछ रूल्स आपको समझाने की कोशिश की है। होपफुली ये पसंद आया हो, समझ में भी आया हो। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको डेफिनेट लेवल पे हमेशा की तरह आंसर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, उनको भी बताएं कि रूल्स कौन से उनको पालन करने हैं और एट द सेम टाइम और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय।